कहानी आज से 2500 साल से भी पहले शुरू होती है। 6वीं शताब्दी में एक ऐसा शासक उभरा जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी, जिसका नाम था साइरस द ग्रेट। साइरस द्वारा निर्मित ये साम्राज्य विश्व का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो पश्चिम में भूमध्य सागर और हेलेस्पोंट से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। ये केवल एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि उस समय तक का दुनिया का सबसे विशाल और संगठित साम्राज्य था। साइरस महान सिर्फ अपनी विजय के लिए नहीं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता और सहिष्णुता के लिए भी याद किए जाते हैं। जहां अन्य शासक लोगों को अपनी संस्कृति छोड़ने के लिए मजबूर करते थे, वहीं साइरस ने उन्हें अपने धर्म, परंपराएं और रीति रिवाज बनाए रखने की अनुमति दी। साइरस का राज्य कोई 30 वर्ष तक चला। मध्य साम्राज्य की विजय के बाद लीडियन साम्राज्य पर अधिकार और अंततः बेबीलोनियन साम्राज्य की विजय के साथ इस साम्राज्य ने अपनी जड़ें जमा ली। साइरस ने मध्य एशिया में भी एक विजय अभियान चलाया था। साइरस ने मिस्र को जीतने का प्रयत्न नहीं किया और कहा जाता है कि दिसंबर 530 BC में सीर दरिया में एक युद्ध में उसकी मृत्यु हुई थी, जबकि जेनोफोन ने दावा किया है कि साइरस युद्ध में नहीं मरे और फिर से पर्सेपोलिस की एकामिनेड औपचारिक राजधानी में लौट आए। साइरस की मृत्यु के बाद उसका बेटा कैम्बिस द्वितीय राज बना। कैम्बिस का शासनकाल छोटा रहा, जिसमें वो मिस्र, नूबिया और साइरेनिका को जीतने में सफल रहा, और उसके बाद दारायस जैसे शासकों ने साम्राज्य को और अधिक मजबूत और भव्य बनाया। दारायस प्रथम, जिन्हें इतिहास में दारायस महान कहा जाता है, आकेमेनिड साम्राज्य के तीसरे शासक थे और उन्होंने 522 BC से 486 BC तक शासन किया। उन्होंने पर्सेपोलिस नामक अद्भुत नगर का निर्माण कराया, एक ऐसा नगर जो अपने विशाल महलों, ऊंचे स्तंभों और पत्थरों पर उकेरी गई उत्कृष्ट कलाकृतियों के लिए आज भी आश्चर्य का केंद्र है। हालांकि दारायस के शासन को युद्धों और संघर्षों ने भी परखा। उन्होंने यूनानी नगर राज्यों पर विजय पाने का प्रयास किया और 490 BC में माराथन का युद्ध लड़ा, लेकिन इस युद्ध में पर्शियन सेना को यूनानियों से पराजय का सामना करना पड़ा, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक मानी जाती है। इसके अलावा उन्होंने मिस्र और बाबिलोनिया के विद्रोहों को दबाकर साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी। 486 BC में दारायस महान की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई और उनके बाद उनके पुत्र ज़र्क्सिस प्रथम ने गद्दी संभाली। इस प्रकार साइरस और दारायस ने पर्शिया को न सिर्फ उस समय की महाशक्ति बनाया, बल्कि ऐसी परंपराएं और व्यवस्थाएं दी जिनकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है।